नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेस हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि सूक्तयः नामक पाठ का हम अगला चैप्टर लेकर के आएंगे, तो आज हमारी अगली क्लास है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिन्हें हम कहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है ना। तो इन्हें हम एमसीक्यूज के भी रूप में भी जानते हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइएगा, क्योंकि परीक्षा में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हमारी सूक्ति, सुभाषतानी ये वाले चैप्टरों से आता ही है। तो ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। बस आप लोगों के लिए मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के मैग्नेट ब्रेस के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से नोट्स तैयार करवाए गए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा के लिए उत्तम और श्रेष्ठ अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो आप लोग जल्दी से संपर्क करिए नीचे जाकर के, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करिएगा और आगे क्लास पर चलिएगा। ध्यान रखें, क्लास रहेगी कक्षा 10वीं संस्कृत शैमुषी द्वितीयो भागा सूक्तयः मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है ना। इसमें आप लोगों को बहुत सूझबूझ के साथ, देखिए पूरे हम चैप्टर को पढ़ चुके हैं। पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद ही हम लोगों को इन क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व करना है। ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से आपको जवाब देना है, सोच समझ करके कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है। ठीक है ना। तो यहां पर देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न दिया हुआ है कि विद्या धनम। सबसे पहला है विद्या धनम, मतलब विद्या रूपी धन। इति पदस्य, इस पद का विशेषण पदम, माने इस पद का विशेषण पद, श्लोकात माने श्लोक से, चित्वा माने चुन करके, लिखत माने लिखो। ठीक, उन्होंने कहा है कि विद्या रूपी धन, जो विद्या धनम शब्द है, इस पद का विशेषण श्लोक से चुन करके आप हमें बताओ कि क्या है। ठीक, तो सबसे पहले तो ये जान लो कि ये श्लोकात में कौन सी विभक्ति लगी है, पंचमी का एक वचन, पदस्य में षष्ठी का एक वचन। विद्या रूपी धन ये विशेषण है, लेकिन किसका विशेषण है, पदस्य विशेषण पदम, इसका विशेषण। चित्वा में ची धातु है, कित्वा प्रत्यय है, चुन करके। लिखत में लोट लकार आज्ञार्थक का रूप लगा हुआ है। और यहां पर बताया है कि विद्या धन कैसा धन है, महान धन है। तो महान धन है तो महत आएगा, पुत्राय आएगा, महान आएगा, पिता आएगा। तो देखिए साधारणतः तो हम लोग कह रहे हैं कि महान धन है विद्या रूपी धन। विद्या धन कैसा है, महान धन है, तो महान आना चाहिए। ठीक, लेकिन हमारे श्लोक से वो कह रहा है श्लोकात चित्वा, तो श्लोक से चुन करके लिखना है। तो श्लोक में महान शब्द तो आया ही नहीं है, तो फिर ये गलत हो जाएगा। फिर यहां पर पुत्र, पुत्राय और पिता हो नहीं सकता, तो महत ही हमारा आंसर सही होगा। देख लीजिए, एक बार मैच कर लीजिए। आपने कमेंट सेक्शन में क्या लिखा है मुझे जरूर बता। देखें, हमारा पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन का आंसर होगा महत। विद्याधन कैसा है, महत है। तो विद्याधन का विशेषण कौन है, महत। आगे देखें, अगला प्रश्न होगा हमारा दूसरे नंबर का। दूसरे नंबर का प्रश्न दिया जा रहा है, यच्छति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। यच्छति जो क्रिया है, देखिए खाना पीना, उठना बैठना, चाहना, ले जाना, प्राप्त करना, ये सब हमारी क्रियाएं हैं। और क्रियापदस्य, और यच्छति भी हमारी क्या है, इच्छा रखने वाला या चाहने वाला या प्राप्त करने वाला, तो यच्छति। ठीक, तो ये भी हमारी क्रिया है। इसका कर्तृपद क्या है, कर्तृ अर्थात कर्ता। इसका कर्ता पद कौन सा है, वो यहां पर ये पूछ रहा है कि इसका कर्ता पद कौन सा है। तो यच्छति, यच्छता है, यच्छन्ति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। कौन वो इच्छा रखता है कि हमारे पुत्र को अच्छा धन प्राप्त हो, धन विद्या रूपी धन प्राप्त हो। तो पुत्राय, महत, विद्याधनम, पिता। कौन ऐसी इच्छा रखता है कि बाल्यकाल में ही हमारे पुत्र को विद्या रूपी धन प्राप्त हो जाए, एक पिता ही ऐसी इच्छा रख सकता है। इसीलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पिता। पिता इसका आंसर होगा कि पिता यच्छति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम अस्ति। ठीक है ना, पिता ही यच्छति क्रियापद का क्या है, कर्ता है। ध्यान रखना। तो दूसरे नंबर का प्रश्न आपने देखा और इसका आंसर होगा पिता। आप लोग क्या लिख रहे हैं कमेंट में मुझे जरूर 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 बताएं। ध्यान रखना, कमेंट सेक्शन में आपको अपना आंसर देना है, जिससे हमारी तैयारी और ही मजबूत हो जाती है। ठीक, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा तीसरे नंबर का होगा कृतघ्नता। क्या लिखा हुआ है, कृतघ्नता इति पदस्य विलोम पदम किम। कृतघ्नता का मतलब क्या होता है, कृतज्ञता का मतलब होता है किसी का अनादर करना,
ठीक, किसी का अनादर करना, कृतज्ञता, या उसके मतलब एक अच्छा व्यवहार ना करना, रुष्ट व्यवहार करना। तो कृतज्ञता इस पद का विलोम पद क्या है? विलोम पद का क्या मतलब होता है? विपरीत, बिल्कुल उल्टा पद। ठीक, और विलोम का मतलब विपरीत उल्टा पद है। तो यहां पर तपह हो जाएगा कि तेपे होगा कि महद होगा कि कृतज्ञता। ठीक, क्या होगा? कृतज्ञता। और इसका अर्थ हमारा देखिए, इसका आंसर हो जाएगा कृतज्ञता। समझ देखिए, आराम से प्रश्नों को करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, बिल्कुल आराम से शालीनता के साथ आप प्रश्न को करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। तीसरे नंबर का प्रश्न हम लोगों ने पूरा किया, आप लोग भी आंसर देते जाइएगा। प्रश्न क्रमांक चौथा हमारा रहेगा। चौथा प्रश्न क्या रहेगा? शैशवे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। शैशवे, शैशव अवस्था है। शैशव क्या है? अवस्था है। और इस अर्थ के लिए हमारे इस पाठ में एक शब्द आया है, बच्चों के लिए एक शब्द आया है। शैशव अवस्था के लिए एक शब्द हमारे इसमें शब्द आया है श्लोकों में, लेकिन वो शब्द कौन सा आया है वो बता रहा है कि शैशवे अर्थ के लिए कौन सा पद प्रयोग किया गया है, उसको लिखो। क्या? किम माने क्या, पदम माने पद को, प्रयुक्त माने प्रयुक्त किया गया है। कौन से पद को प्रयोग किया गया है? शैशवे को। ठीक है ना? तो शैशवे के अर्थ में एक पद किया गया है। उक्ति माने तो कहा गया, महत माने महान, तपा माने तपस्या, तो बाल्य माने बचपन, तो बाल्यावस्था या शैशव अवस्था। तो इसका अर्थ भी हमारा क्या हो जाएगा? आप इसको देख सकते हैं कि इसमें सप्तमी का एक वचन, तो इसमें भी सप्तमी का एक वचन, ऐसे भी मैच कर सकते हैं। तो इत्यर्थे में आपको मालूम है कौन सी संधि है? यण संधि। इति प्लस अर्थे, इति प्लस अर्थे, तो ये हो जाएगा इत, ई प्लस अर्थे हो जाएगा। अब यहां पर बनाएंगे तो ई, ता और या प्लस अर्थे, तो क्या हो जाएगा यहां पर? इत्यर्थे। पूरा पद बनेगा हमारा इत्य अर्थे, बन जाएगा इत्यर्थे। ध्यान रखना, इस प्रकार से यण संधि भी यहां पर हो जाएगी। शैशवे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। ठीक, चलिए आगे बात करूं। इसका आंसर देख लीजिए, आप भी अपना मिला लीजिए, आपने क्या आंसर लगाया है आपको भी ध्यान से रखना है। प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 4 के बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 5 होगा। प्रश्न क्रमांक 5 को देखें और लिखा हुआ है सरलता। प्रश्न क्रमांक 5 में देखें, सरलता इत्यर्थे श्लोके किम पदम प्रयुक्तम। सरलता इत्यर्थे श्लोके किम पदम प्रयुक्तम। ठीक, सरलता शब्द के इस अर्थ के लिए श्लोक में कौन सा पद प्रयोग किया गया है? आपने देखा होगा कि जब एक श्लोक आया था तो उन्होंने ये कहा था कि अगर सभा में एक ऐसा मंत्री है जो सरलता रखता हो, धैर्यशाली हो और कैसा हो, निडर हो, साहसी हो और शत्रुओं के द्वारा पराजित ना हुआ हो, तो वह राज्य का शासन अच्छा चलता है। तो अवक्रता शब्द आया है उसके लिए, इस अर्थ के लिए अवक्रता शब्द आया है पाठ में। आपने क्या लगाया है आंसर में मुझे जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सरलता के लिए अवक्रता, और यहां पर कुटिलता के लिए सरलता, कुटिलता, कुटिलता। ठीक, कुटिलता के लिए आ जाएगा वक्रता, कुटिलता के लिए क्या आ जाएगा? वक्रता। वक्रता का उल्टा अवक्रता, सरलता का उल्टा कुटिलता। ठीक है ना? तो ध्यान रखोगे ना, ध्यान रख लोगे। अब आगे देखिएगा, इसमें और हमारा क्या हो जाएगा, और देखेंगे तो प्रश्न क्रमांक 7 के बाद 5 के बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 6 हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 को देखें। प्रश्न क्रमांक 6 में क्या दिया हुआ है? श्लोकस्य, श्लोकस्य द्वितीय पंक्तौ, श्लोकस्य द्वितीय पंक्तौ क्रियापदम किम। श्लोक की दूसरी पंक्ति में क्रियापद क्या है? अब आपने पूरे श्लोकों को पढ़ा होगा तो दूसरे नंबर का श्लोक देख लो। दूसरे नंबर के श्लोक में एक क्रियापद प्रयोग हुआ है, वो कौन सा क्रियापद हुआ है वो आप देख लेना। उसमें उन्होंने कहा है बोलने के लिए, तो यहां ऐसा कोई यहां शब्द हो जो बोलने का अर्थ दे रहा हो, तो यहां आहु धातु है जो कहने के अर्थ में है और कोई धातु है ही नहीं है, तो यहां आंसर भी हमारा आहु ही हो जाएगा। ठीक, आप लोग थोड़ा सा देखते जाइएगा। ठीक, अब यहां मैं आपको पहले श्लोक दिखाऊंगा तो बहुत ज्यादा विलंब हो जाएगा। आप लोग भी अपनी पुस्तक साथ, मैंने आपसे बोला ना कि पुस्तक आपको सामने जरूर रखना है। श्लोकस्य में षष्ठी विभक्ति, द्वितीय में सप्तमी, पंक्तौ में सप्तमी, क्रियापदम किम। ठीक, श्लोक की दूसरी पंक्ति में क्रियापद कौन सा प्रयोग हुआ है? तो आहु।
प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर होगा आहू। आप लोग भी जल्दी जल्दी लगाते जाए। प्रश्न क्रमांक 7 को करें। प्रश्न क्रमांक 7 हमारा देखें, लिखा हुआ है कुटिलता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम। अभी मैंने जस्ट इसके एक प्रश्न पहले बताया है कि कुटिलता का मतलब क्या होता है। कुटिलता का इन्होंने पूछा है कि विपरीतार्थक पद क्या होगा। कुटिलता का विपरीत मतलब विलोम पद, वहां विलोम लिखा था, यहां विपरीत लिखा है, वहां सरलता लिखा था, यहां कुटिलता लिखा है। ऐसे ही पद हमारे, ऐसे ही प्रश्न हमारे क्या होते हैं, घुमाते देते हैं, घुमा फिरा करके आते हैं। तो कुटिलता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम, कुटिलता पद का विपरीतार्थक पद क्या हो जाएगा। तो आपको अभी अवक्रता का रूप बताया था मैंने। अवक्रता का मतलब होता है सरलता। अवक्रता का मतलब क्या होता है, सरलता। तो कुटिलता के लिए यहां अवक्रता शब्द हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक, तो आंसर आपका होगा ग नंबर का। ध्यान रखिएगा, चित्ते माने तो होता है मन में, वाची माने होता है वाणी में, अवक्रता माने होता है सरलता, तथ्यता माने होता है तथ्य को। ठीक, तो आप लोग भी ऐसे आंसर को निकालते जाएं, आंसर को चेक करते जाएं। कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि ये बन नहीं रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर दें। ठीक, तो 7 नंबर का प्रश्न आपने क्लियर किया, किस किस ने किया मुझे जल्दी से बताएं, जल्दी से। ध्यान रखिएगा, गा नंबर का प्रश्न, वो हमारा गा नंबर का आंसर होगा सही 7 नंबर का। 7 के बाद 8 नंबर का हमारा प्रश्न है। ध्यान देखें, प्रश्न क्रमांक होगा हमारा अष्टम। ठीक, यहां लिखा है अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि इति अत्र कति अव्यय पदानि संति। ठीक, यहां पर भी उन्होंने पूछा अवक्रता यथा चित्ते, सरलता जैसे, जैसी सरल, बोले सरलता जैसे मन में होती है, तथा वाची भवेत वैसे ही अगर वाणी में हो, तो यदि, तो इति अत्र कतिप अव्यय पदानि, इस वाक्य में यहां से लेकर के और यहां तक कितने अव्ययों का प्रयोग किया गया है, जल्दी से बता। अवक्रता तो देखो आपका शब्द है, चित्ते भी आपका शब्द है और वाची भी आपका शब्द है। अवक्रता का मतलब होता है सरलता, सरलता, चित्ते का मतलब होता है मन और वाची का मतलब होता है वाणी। ठीक, और यथा का अर्थ होता है जैसे और तथा का मतलब होता है वैसे और यदि का मतलब होता है तो देखें अब आपको क्या लग रहा है, यहां पर 3 अव्यय प्रयोग किए गए हैं। क्या, कितने अव्यय, यहां पर देखो यथा, तथा और यदि। भवेत हमारी धातु है, भवेत क्या है, हमारी धातु है। ध्यान रख लेना, विधिलिंग लकार का रूप लगा हुआ है, प्रथम पुरुष एक वचन का भवेत, भवेताम, भवेयु। तो यहां पर और इति अत्र, यहां कति कितने अव्यय पदों का प्रयोग हुआ है, कितने अव्यय पद हैं, तो आपको यहां 3 अव्यय पद मिल गए हैं। तो त्रीणी आपका आंसर हो जाएगा, चत्वारी, द्वे, पंच, कितने, तो त्रीणी इसका आंसर सही हो जाएगा। आप लोग आंसर जरूर टिक करें। गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा तो सही तो पता चलेगा, एक बार कम से कम आपने अब कंफर्म तो होगा, इसीलिए आपको ध्यान रखना है, आंसर जरूर देना है। अगला हमारा होगा प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 पर चलेंगे और यहां लिखा हुआ है भुंगते, भुंगते इति क्रियापदस्य, भुंगते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, भुंगते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। भुंगते का मतलब क्या होता है, भुंगते का मतलब जानते हैं क्या होता है, भक्षण करना, खाना, भूख लगना। ठीक है ना, खाने के लिए। इति क्रियापद, इस क्रियापद का कर्ता कौन है, इस क्रियापद का कर्ता कौन है। तो आपने देखा एक ही श्लोक ऐसा आया है जहां खाने की बात की गई है। ठीक है ना, जो व्यक्ति धर्मप्रद बातों को छोड़ करके कहां जाता है, परशुताम की ओर जाता है, और वह व्यक्ति क्या करता है, पक्वम फलम त्यजेत अपक्वम फलम भोंगते, पके हुए फल को छोड़ करके कच्चे फल की ओर जाता है या कच्चे फल को खाता है। तो भोंगते शब्द आया है मूर्ख व्यक्तियों के लिए। किसके लिए आया है, मूर्ख व्यक्तियों के। मूर्ख व्यक्ति ऐसा करते हैं। तो फलम, पक्वम, विमूढ़धि, अपक्वम। तो फलम का मतलब फल, पक्वम का मतलब पका हुआ, विमूढ़धि का मतलब मूर्ख और अपक्वम का मतलब कच्चा फल। तो बताइए इसमें से आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। चेक करिएगा आपका आंसर क्या है, सही है कि गलत, जल्दी से बताएं। इसका आंसर होगा विमूढ़धि, मतलब मूर्ख व्यक्ति ऐसा करते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति खाते हैं क्या, कच्चे फल को। तो ये भोंगते क्रिया जो है ये मूर्ख व्यक्तियों के लिए आई है। इसका कर्ता कौन है,
इसका कर्ता कौन है? मूर्ख व्यक्ति। और इसकी क्रिया कौन है? भुंगते। ठीक, ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल आपके बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में मिल जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 के बाद प्रश्न क्रमांक हम लोग 10 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 के बाद प्रश्न क्रमांक 10 पर चलेंगे, जिसमें लिखा हुआ है वदेत। वदेत इति पदस्य पर्याय पदम श्लोकात अवचित्य लिखत। वदेत का पर्याय पद मतलब बोलना चाहिए, बोलने चाहिए। इस पद का पर्याय पद, पर्याय का मतलब होता है समानार्थी, समान अर्थ को देने वाला। ठीक, समान समान अर्थ देता है जो, वो पर्यायवाची होता है। तो ऐसे वदेत शब्द का मूल बोलना चाहिए, इसका अर्थ क्या होगा? बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि विधिलिंग लकार का रूप है। वदेत, वदेताम, वदेयु, ऐसे रूप बनेगा। तो वदेत शब्द का, वदेत पद का पर्याय पद श्लोकात माने श्लोक से, अवचित्त माने चुन करके, और लिखत माने लिखो। श्लोक से चुनना है। तो श्लोक में क्या आया हुआ है वदेत के लिए? देखिए, वाचम आया है कि अभ्युदीरयेत आया है कि भुंक्त आया है कि अभ्युदीरयेत आया है? तो चलो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, भोंगते माना तो होता है खाना, तो ये तो बोलने के लिए होगा नहीं। वाचम माना होता है वाणी, तो ये भी है, वाचम बोलने के अर्थ में है, वच धातु से बनता है, लेकिन यहां पर के लिए का अर्थ नहीं निकलेगा। अभ्युदीरयेत, तो ये और ये अब दो बचे हैं, तो दो में से हमारा सही क्या होगा? तो आपको मैं बता दूं कि अभ्युदीरयेत होता है, तो ये वाला सही होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। यण संधि करना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? यण संधि में छोटे देखो, अभिधन उदीरयेत, अभि प्लस उदीरयेत, ये आ जाए उदीरयेत, ऐसे बन जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहां पर ये छोटा ऊ है ना, और जब छोटा ऊ होगा तो या में जुड़ेगा तो छोटा ऊ ही आएगा। ठीक, मैंने आपको बताया है। आप अगर इससे अधिक और आपको जानना है तो आप उसमें किस में चले जाएंगे, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में, तो आपको ये सारी चीजें मैंने वहां पर बताई भी है। इसका आप देखिएगा आंसर आपका क्या है, आपने क्या लगाया है, ध्यान से देखिए। आपने अगर सही लगाया है तो मुझे बताइएगा कि आपने आंसर में क्या लगाया है, का नंबर, खा नंबर, वो का नंबर या गा नंबर। ठीक, प्रश्न क्रमांक 10 के बाद प्रश्न क्रमांक चलेंगे हम 11 पर। कोमलाम, कोमलाम का मतलब कोमल, कोमलाम का मतलब कोमल। कोमलाम इति पदस्य, कोमलाम इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम। कोमल शब्द के लिए एक विलोम पद, कोमल शब्द का विलोम पद यहां पर कौन सा प्रयोग किया गया? कोमल का मतलब क्या होता है? सरल, और सरल का मतलब होता है अवक्रता। अवक्रता तो यहां पाठ में आया हुआ है। ठीक, लेकिन एक शब्द और आया है सरलता के बाद कठिनता। कठिनता मतलब कठोरता। कठोरता के लिए एक शब्द आया है कि वाची परुषाम। परुषाम माने अपनी वाणी कठोर, सरल भाषा को छोड़ करके जो कठिन भाषा को अपनाता है वो कच्चे पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल की ओर भागता है। तो इसका आंसर होगा कोमलाम परुषाम, कोमलाम परुषाम। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? परुषाम। तो आप लोग भी ध्यान से आंसर को दीजिएगा, बिल्कुल बहुत आराम से। प्रश्न क्रमांक 11 हमारा हो गया है। ठीक, आपने क्या लगाया है जल्दी से बताएं मुझे। 12 नंबर का प्रश्न देखें। 12 नंबर का प्रश्न हमारा होगा धर्म प्रदा इति विशेषण पदम। धर्म प्रदाम का विशेषण पदस्य, विशेष पद क्या है? ये हमारा धर्मप्रद, धर्मप्रद जो शब्द है ये किसी का विशेषण है, लेकिन किसका विशेषण है? वो विशेष पद चाहिए। किसका विशेषण है ये? ठीक है ना? तो वाणी, वाणी धर्मप्रद होनी चाहिए कि त्यागना धर्मप्रद होना चाहिए कि कठोरता हमारा धर्मप्रद होना चाहिए कि पका हुआ फल धर्मप्रद होना चाहिए? तो निश्चित है कि हमारी वाणी होनी चाहिए जो धर्मपरायण हो, आराम से सरलता की ओर जाती हो। तो वाचम, वाचम धर्मप्रदा। ठीक है ना? तो इसका विशेष पद या हम कह सकते हैं कर्ता पद। ठीक है ना? इसका विशेष पद या कर्ता पद हमारा क्या हो जाएगा? वाचम धर्म प्रदाम। ध्यान रखिएगा। तो इसका कर्तृपद कौन हो जाएगा हमारा? धर्म प्रदा का वाचम। ठीक, चलिए वाणी कैसे होनी चाहिए? धर्मप्रद वाणी होनी चाहिए। अगला हमारा प्रश्न क्या रहेगा वो आप लोग जल्दी से मिलाइएगा। ठीक है ना? और जिसने भी इसका आंसर अभी नहीं दिया है वो मुझे आंसर दे। आगे चले, अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर का प्रश्न। 13 नंबर का प्रश्न ध्यान से देखिएगा। लिखा है ना कातरः इत्यर्थे श्लोके किम समस्त पदम प्रयुक्तम। ना कातरः, ना कातरः का मतलब होता है, कातर का मतलब निडर, साहसी। ठीक है ना? ना कातरः जो कभी, ठीक है ना? ना कातरः इति अकातरः।
ठीक है ना। कातर का मतलब होता है चालाक और क्या है, चतुर और भयभीत, और अकातर का मतलब होता है निडर। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। तो इस अर्थ के लिए ना कातर, ना कातरा का मतलब होता है जो कभी डरा ना हो, जो कभी भयभीत ना हुआ हो, जो कभी क्या हो, स्पष्टवादी हो, जो सही बोलने वाला हो। तो ना कातरा इति अकातरा, तो इसका ये हमारा समास विग्रह है और ये समास पद है, ये समस्त पद है, ये समास का विग्रह है। इसमें समास होगा हमारा कौन सा, नई समास। नई समास, जैसे भी हमारे ऐसे शब्द आते हैं जिनमें आ लगा रहता है उनमें नई समास होता है। ठीक, इनका विग्रह कैसे होता है, इनका विग्रह आ को हटा करके ना को जोड़ दिया जाता है, यही इसका विग्रह कहलाता है। यहाँ इत्यर्थे में यण संधि, इत्यर्थे में पूरे में सप्तमी का एक वचन, श्लोकी में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। ठीक, समस्त पदम प्रयुक्तम, प्र उपसर्ग पूर्वक युज धातु से यहाँ प्रयुक्तम बन जाएगा, युज धातु जोड़ने के अर्थ में। तो यहां पर भी आपका आंसर क्या है, आपने क्या लगाया है, आप जल्दी से देखिएगा आपने क्या लगाया है, उसको मैच करिएगा। तो अकातरा, अकातरा का इसका विग्रह होगा नाकातरा, समस्त पद हो जाएगा अकातरा। ठीक, अगला हमारा प्रश्न होगा 14 नंबर का प्रश्न। 14 नंबर का प्रश्न ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है परिभूयते, परिभूयते इति, परिभूयते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। परिभूयते का मतलब होता है जो कभी दूसरों से पराजित ना हो। इस क्रिया का कर्ता पद क्या है, तो सह परिभूयते या परैहि परिभूयते, केन परिभूयते या अपि परिभूयते, कौन हो जाएगा। देखिए, तो सह वह दूसरों से कभी पराजित ना हुआ हो, वह दूसरों से, परिभूयते का मतलब दूसरों से पराजित होना, और सा परिभूयते वह, और उसमें ना यहां शब्द नहीं लिखा है, वहां पर आया है ऐसा सभा का मंत्री जो दूसरों से कभी अपमानित ना हुआ हो। परिभूयते, परिभूयेते, परिभूयन्ते इति क्रियापदस्य, षष्ठी का एक वचन, कर्तृ माने कर्ता और किम माने क्या। ठीक है ना, कर्तृ मतलब कर्ता और शाह, शाह इसका कर्तृपद हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 14 के बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 15। प्रश्न क्रमांक 15 होगा, तो इसमें लिखा है अकातरा, अकातरा इति विशेषण पदम, विशेष पदम क्यों। अभी यहां पर बताया था अकातर कौन था, जो निडर था, स्पष्टवादी था और सब कुछ बोलने वाला था, वो कौन था बताइए, पूरी सभा में कौन था। तो आपको मिल जाएगा आंसर, वही तो इसका विशेष पद है। धैर्यवान होगा, सभा होगी कि मंत्री होगा कि परई होगा, आप आंसर बता देंगे, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका। देखिए, अकातर निगाहों वाला तो केवल मंत्री ही था, जो स्पष्टवादी था, स्पष्ट बोलने वाला था और स्पष्ट बात करने वाला था, किसी से डरता नहीं था, जो सही को सही और गलत को गलत कहने वाला था। तो सभायाम माने सभा में, धैर्यवान माने धैर्यशाली और मंत्री माने मंत्री अकातरा, परई माने दूसरों के द्वारा। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, मंत्री। क्या होगा इसका आंसर, मंत्री। तो आप देख लीजिए, अकातर एक विशेषण पद है और विशेष पद आपका क्या हो जाएगा, यहां मंत्री हो जाएगा। विशेषण पद आपका क्या हो जाएगा, मंत्री हो जाएगा। ध्यान रखें, अगला प्रश्न आपका होगा प्रश्न क्रमांक 15 के बाद प्रश्न क्रमांक 16 को देख लीजिए, आप ध्यान से देखें। देखें हमारा 16 नंबर का प्रश्न क्या होगा, इसमें लिखा हुआ है धीरः इत्यस्य पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम। धीर शब्द है, जो धीरा शब्द के लिए एक विलोम पद प्रयोग हुआ। धीरा का मतलब क्या होता है, धैर्यवान। धीरा का मतलब धैर्यवान, और इत्यस्य पदस्य, इस पद का विलोम पदम मतलब बिल्कुल विपरीत पद, उल्टा पद क्या प्रयोग किया गया है। तो धैर्य के लिए बताओ, धैर्य, पटु, अकातरा, मंत्री, इत्यस्य पदस्य विलोम पदम क्यों। ठीक है ना, तो बताइए कौन किया गया है धैर्य शब्द का, बताइए धैर्यशाली धैर्य हो जाएगा कि पटु हो जाएगा। धैर्यवान जो होगा वही पटु होगा, बोलने वाला होगा। ठीक है ना, तो उसका क्या हो जाएगा, पटु माने बोलने वाला, ठीक, और अकातर माने निडर निष्पक्ष बोलने वाला। तो दोनों में, अब यहां आपको वहां परीक्षा में दोनों ये करेंगे दृष्टर। पटु माने होता है स्पष्ट बोलने वाला, और जो होता है अकातर जो होता है जो निडर होकर के बोलने वाला। तो पटु माने दक्ष भी होता है, जब कोई एक विषय किसी एक विषय में पटु हो जाता है, दक्ष हो जाता है, जैसे क्रिकेट खेलने में आप बहुत दक्ष हो तो आप पटु हो। लेकिन अकातरा का मतलब बिना डरे किसी के सामने आप स्पष्ट बात कर सको, वही है अकातरा। और धीर का मतलब होता है धैर्यवान, कुछ ना बोलने वाला।
तो विलोम पद हो गया ना दोनों का। अगला हमारा प्रश्न होगा, अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर का प्रश्न। 17 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखें, कल्याणम इत्यर्थे श्लोके किम पदम प्रयुक्तम। कल्याणम इत्यर्थे श्लोके, इस अर्थ के लिए, ठीक, तो कल्याणम दो, इस इत्यर्थे में आपकी यण संधि हो जाएगी, इत्यर्थे, और सप्तमी विभक्ति का एक वचन, श्लोके में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन, ध्यान रखना दोनों में सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है। क्या लगा है, सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है। जैसे हमारा बनता है रामे, वैसे ही बनेगा हमारा इत्यर्थे, जैसे बनता है श्लोके वैसे बनेगा हमारा रामे। किम पदम प्रयुक्तम, प्रा उपसर्ग पूर्वक युज धातु से बना हुआ है। तो कल्याणम, कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, श्रेयः, श्रेयः शब्द आया है, और प्रभुतानी, बोले संपूर्ण सुखानी, प्रभुतानी सुखानी, तो ये तो सुखानी आया है प्रथम, ये हमारा प्रथमा विभक्ति का, प्रभुतम प्रभुते प्रभुतानी, ठीक, आत्मना अपने लिए, सुखानी सुखों की, तो यहां पर हमारा कल्याण देखो, सुखानी माने सुख, आत्मना माने स्वयं, प्रभुतानी माने सभी, और कल्याणम श्रेया माने कल्याण। तो एक ही शब्द हमारा इससे मैच कर रहा है कि कल्याणम के लिए क्या हो जाएगा, श्रेया शब्द आ गया ना। चलिए आगे देखें, आगे देखेंगे, इसमें अगला प्रश्न हमारा होगा 17 नंबर के बाद हमारा होगा 18 नंबर का प्रश्न। 18 नंबर का प्रश्न हमारा जो होगा, इसमें दिया हुआ है कुर्यात। क्या दिया है, कुर्यात इति पदस्य कर्म पदम किम। कुर्यात, तो पहली बात तो ये देखें कि कुर्या, कुरु, कुर्यात, तो पंचमी विभक्ति लगी हुई है। आप अगर वैसे देखें तो पंचमी विभक्ति, कुर्यात कुर्ताम कुर्वन, ऐसे बन जाएगा, ठीक। और आगे देखें, इति पदस्य, इस पद का कर्म पद, इस पद का कर्म पद क्या है, ठीक, ये जो पद है इसका कर्म क्या है, काय के लिए ये क्रिया प्रयोग की गई है, कौन से कर्म के लिए, क्या कुर्यात, ठीक। तो कदापि कुर्यात, कर्म कुर्यात, सह कुर्यात, परेभ्य कुर्यात, काय के लिए प्रयोग हुआ है। तो देखो यहां पर कदापि माने कभी भी, कर्म माने कर्म, सह माने वह, और परेभ्य माने दूसरों के लिए। तो यहां पर कर्म कुर्यात होगा, भाई कर्म ही किया जाता है, दूसरों के लिए थोड़ी किया जाता है। सह माने वह करता है, ऐसा अर्थ निकाल लो, कदापि कभी भी करता है। तो लेकिन वास्तविकता में ये कर्म, कर्म कुर्यात, कर्म पद क्या होगा, कर्म कुर्यात, ठीक है ना। वह ऐसा कभी भी कर्म नहीं करता है जिससे दूसरों का अहित हो। कौन, जो स्वयं अपने आत्मभूत सर्वभूतानि सुखानि की इच्छा रखता हो, जो अपनी और अपने सभी सुखों की इच्छा रखता हो, वो दूसरों का हित नहीं करता है। तो यहां पर भी हमारा आंसर खा नंबर का होगा, कौन सा, कर्म। ध्यान दीजिएगा, यहां कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारा कर्म हो जाएगा। आगे चलूं, आगे देखिएगा, अगला हमारा जो प्रश्न होगा, इसमें दिया हुआ है हमारा 18 नंबर के बाद प्रश्न क्रमांक 19। 18 नंबर के बाद प्रश्न क्रमांक हो जाएगा हमारा कौन सा, 19। 19 नंबर में दिया हुआ है सुखानी इति पदस्य विशेषण पदम किम। सुखानी जो सब, सुख कैसे चाहिए उसको, देखें अभी श्लोक में आया हुआ है ना, सर्वभूतानि सुखानी, सर्वभूतानि सुखानी, तो सभी प्रकार के सुखों का भोग करने वाला व्यक्ति। तो इस पद का सुखानी, सुख कैसे, पदस्य, इसका विशेषण पद, सुख कैसे चाहिए उसको, सभी प्रकार के। तो यहां पर देखें, श्रेया माना तो कल्याण होता है, आत्मना माने स्वयं की बात कर रहा है, प्रभुतानी माने होता है सभी संपूर्ण के सभी सुखों, अहितम माने अहित करने वाला, अकल्याण। तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका विशेषण पद, तो सर्वभूतानि सुखानी, सर्वभूतानि सुखानी हो जाएगा, प्रभुतानी, प्रभुतानी सुखानी। तो आपने क्या लगाया है, ग नंबर का ऑप्शन, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका आंसर सही है या गलत। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 19 के बाद प्रश्न क्रमांक हमारा होगा 20। प्रश्न क्रमांक 20 को देखें, श्लोके यह इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। श्लोके में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। क्या लगा है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। ध्यान रखें, श्लोक में अर्थ क्या निकलेगा हमारा, श्लोक में, यह माने जो, यह का मतलब जो, यद के रूप चल रहे हैं, यद का रूप है, ध्यान रखिएगा। यहां जो या लिखा है ना, ये यद के रूप है, यत, यत का मतलब होता है जो। इसके रूप कैसे चलेंगे, प्रथमा विभक्ति में यह, यम, येन, यस्मै, यस्मात्, यस्सु, यस्मिन, ऐसे रूप चलेंगे भैया।
ध्यान से रहना आप लोग, ठीक। यत के रूप है, सर्वनाम रूप है, ठीक। और यहां पर चलेगा आपका द्विवचन में आ जाए। ये तो आपके प्रथमा एक वचन के हैं, एक वचन के हैं, और ये द्विवचन में आएंगे यौ यौ, याभ्याम याभ्याम याभ्याम, ययो ययो। फिर यहां बहुवचन में आ जाएगा ए यान यई, एभ्या एभ्या, एसाम एसु, ऐसे रूप चलेंगे तो यत के रूप चलते हैं, ठीक। तो यहां प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है, क्या? यहां लगा है ना, जो कह रहे जो इति कर्तृपदस, जो ये जो लगा हुआ है तो ये करता है, क्या है? ये करता है। जैसे हमने ये कह दिया ना, सह पठती, वह पढ़ता है, सह पठती मतलब वह पढ़ता है। तो कौन पढ़ता है? बोले वह पढ़ता है। तो ये आपका क्या हुआ? करता हुआ। और यहां पर लिख दिया यह गच्छति, यह गच्छति। तो इसमें बताइए कौन है आपका कर्ता? यह होगा। जब यहां सह है तो यहां यह है, तो ये करता है। और कर्ता किसको कहा जाता है? कर्तृपद को। तो उन्होंने कहा इस कर्तृपद का क्रियापद क्या है, इसका इसने कौन सा काम किया है, तो वो क्रिया बताना है, कौन सी क्रिया की है। तो यह इच्छति आत्मनः श्रेयः सुखानि। तो यह पिता के लिए आया था। किसके लिए आया था? यह शब्द आया था पिता के लिए। एक पिता इच्छा रखता है अपने पुत्र के लिए कि उसको विद्याधनम, महत विद्याधनम प्राप्त होती, बाल्यकाल में ही उसको महान विद्याधन प्राप्त हो जाए, ऐसी इच्छा एक पिता रखता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आत्मना माने तो स्वयं होता है, आत्मना तो क्रिया है नहीं है, श्रेया माने कल्याण, ये भी हमारा क्रिया नहीं है, सुखानी ये भी हमारी क्रिया नहीं है। भाई साहब क्रिया तो यहां एक ही दी गई है, इच्छति। इस धातु से इच्छति इच्छता बनता है, इसमें क्रिया रहेगी इस, इससे रूप बनेगा इच्छति इच्छता इच्छन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा। और आंसर आपका हो जाएगा इच्छति। आप लोगों ने क्या लगाया है जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, आपका आंसर सही है या गलत, ये भी मुझे बताएं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि आपका प्रश्न क्या हो गया है यहां पर, श्लोके यह इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम यच्छति ही। समझ में आया? यहां पर आपका क्या हो गया? यच्छति हो गया। आगे चलो, आगे देखिएगा। चलिए, इसमें हमारे 20 प्रश्नों का संग्रह था और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है। बहुविकल्पीय प्रश्नों के नाम से हम इन्हें जानते हैं। और एक प्रश्न और इसके 4 विकल्प होते हैं, बहुत सूझबूझ के साथ, क्योंकि आपकी देखिए जो परीक्षा होगी, परीक्षा में आपके पुस्तक भाग के, आपके बुक पार्ट के भी 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में मिलेंगे, ग्रामर के पार्ट में भी। इस समय तो एनसीईआरटी हमारी सीबीएसई के द्वारा 40 एमसीक्यूज आने लगे हैं, तो बहुत बढ़िया है हमारे लिए, ठीक है ना। पुराने पैटर्न में तो हम लोग 20-20 एमसीक्यूज करते, तो एमसीक्यूज हमारा बहुत बड़ा भंडार हो जाता है। तो ध्यान रखना, परीक्षा में सूझबूझ के साथ पढ़िएगा, अच्छे के साथ, मस्ती के साथ पढ़िएगा। कहीं पर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके जरूर दें। ध्यान रखें, आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आपका सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, यत्र तत्र सर्वत्र कहीं से भी हो, संस्कृत में कोई परिवर्तन नहीं होता, व्याकरणात्मक टिप्पणी में कोई परिवर्तन नहीं होता। पाठ परिचय, पाठ चेंज हो जाते हैं, लेकिन विभक्तियां और वचन हमारे कभी परिवर्तित नहीं होते हैं। इसलिए बिल्कुल निष्फिक्र रहें। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को 100% फ्री एजुकेशन देने की क्षमता रख रहा है, परीक्षा से पहले आपके क्रैश कोर्स के माध्यम से रिवीजन भी करवा रहा है, तो आप लोगों के लिए सर्वोत्तम 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 है, उत्कृष्ट और अच्छे अंक आए, ऐसा हम लोग यहां से कामना करते हैं आप लोगों के लिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हां, नए वीडियो की अपडेट के लिए, नई नई जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक विशेष सूचना मैं आपको देकर के जाता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार करवाए। वो नोट्स आपके उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में बहुत मदद करेंगे। तो जल्दी संपर्क करिएगा। उसके लिए करना क्या होगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नीचे जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगले वीडियो तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।